राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के गायनिक वार्ड से रेफर की गई प्रसूता की मौत प्रकरण ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के दौरान तूल पकड़ लिया। प्रसूता के परिजन गायनिक चिकित्सक डॉक्टर श्रुति चौधरी को एपीओ करने के आदेशों के बाद ही मृतका का पोस्टमार्टम करवाने पर अड़ गए। इस दौरान अस्पताल की मोर्चरी में भारी संख्या में ग्रामीणों तथा मृतका के परिजनों का जमावड़ा लग गया। उधर घटना की जानकारी पर सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी बात पर ही अड़े रहे। ग्रामीणों की ओर से अपनी बात पर अड़े रहने की जानकारी पर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। अस्पताल पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी ने भी परिजनों से उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन परिजन व ग्रामीण डॉक्टर चौधरी को एपीओ करने की मांग पर अड़े रहे। अस्पताल में हंगामे तथा मृतका का पोस्टमार्टम नहीं करवाने की जानकारी मिलने पर विधायक शंकर सिंह रावत भाजपा पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे तथा घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी ने संपूर्ण प्रकरण की जानकारी ली। इसके बाद विधायक रावत की उपस्थिति में पीएमओ तथा परिजनों के बीच वार्ता हुई। वार्ता के दौरान प्रसूता मौत प्रकरण में 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन करने तथा रिपोर्ट के अनुसार दोषी पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। जांच टीम का गठन तथा रिपोर्ट के बाद संबंधित चिकित्सक के खिलाफ उचित कार्यवाही के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए तथा लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। सिटी थाना पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। उधर मामले में मध्यस्थता कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिलाए जाने पर मृतका के परिजनों तथा ग्रामीणों ने विधायक शंकर सिंह रावत का आभार प्रदर्शित किया। मालूम हो कि ग्राम पंचायत शाहपुरा के रायता खेड़ा निवासी जसवंत सिंह रावत की 23 वर्षीय पत्नी संतोष को परिजन सोमवार को प्रसव के लिए लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे थे। वहां पर गायनिक चिकित्सक डॉक्टर श्रुति चौधरी ने प्रसूता को भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर चौधरी ने प्रसूता को आनंद फानन में अजमेर के लिए रेफर कर दिया। अजमेर पहुंचने से पहले ही खरवा में प्रसूता की मौत हो गई थी। परिजन प्रसूता के शव को लेकर एकेज पहुंचे था। डॉक्टर श्रुति चौधरी पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए उसे प्रसूता की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। सोमवार शाम को सिटी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एकेएच की मोर्चरी में रखवाया था, लेकिन रात होने के कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। परिजन डॉक्टर चौधरी सहित अन्य स्टाफ सदस्यों को निलंबित करने की मांग कर रहे थे। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के दौरान बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे ग्रामीण व परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए थे। अस्पताल से रेफर के दौरान प्रसूता की मौत प्रकरण को लेकर एकेज पहुंचा था। मामले की जानकारी लेकर पीड़ितों की पीड़ा को लेकर पीएमओ से बातचीत की गई है। इस दौरान प्रकरण में 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर जांच करवाई जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रसूता की मौत प्रकरण में पोस्टमार्टम के दौरान परिजन गायनिक चिकित्सक को एपीओ करने की मांग कर रहे थे। विधायक शंकर सिंह रावत के सानिध्य में परिजनों से वार्ता हुई है। एक जांच टीम का गठन किया गया है। रिपोर्ट पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी ने बताया कि परिजन चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। उनकी बात सुनी गई है और जाँच करवाने का निर्णय लिया गया है। जाँच रिपोर्ट मिलते ही दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। रेफर के दौरान प्रसूता की मौत प्रकरण में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। विधायक शंकर सिंह रावत, पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में परिजनों के साथ वार्ता हुई है, जिसमें जांच कमेटी का गठन कर निर्णय लिया गया है। पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर अपनी जाँच शुरू कर दी है। यहाँ से सबसे पहले तो एम्बुलेंस जो लेके गई थी और एम्बुलेंस वालों को भी सिखा दिया गया और वो आगे जाकर के यहाँ से मरे हुए को यहाँ से रेफ़र किया गया, ये इनका कहना था। उस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने सबके सामने जो एम्बुलेंस लेके गया उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी बुलाया और नीम के नीचे बिठा करके मैंने कहा ऊपर नीम नारायण है, अगर कोई पाप करेगा, झूठ बोलेगा तो भगवान तेरे को माफ़ नहीं करेगा। ये हमने बोल करके उसको उससे करवाया। तो उनके सबके सामने कहा साहब मेरे किसी डॉक्टर का कोई फ़ोन नहीं आया, मुझे ऐसा किसी ने कुछ कहा नहीं है। तो फिर अपनी शंका का दायरा वो ख़त्म होगा कि वो अस्पताल में खरवा ले गए और खरवा ले जाने पर उनको डॉक्टर को बताया तो कि साहब ये मत। और टोल नाका क्रॉस करने के बाद में उसको शंका हुई कि वो ब्लड जो चल रही थी, ड्रिप चल रही थी, उस ड्रिप का ब्लड आउट हो गया। आउट होने पर उन्होंने कहा भाई ये ड्रिप चल रही आउट हो रहा बोल, तो उसको वापस चेक करने के लिए लगाया। फिर उनकी बॉडी पर हाथ लगा के देखा तो एकदम ठंडा हो गया। फिर खरवा में जाकर के उन्होंने चेक करवाया, तब ये सबका दूर हुआ। अगर बार बार कहा जाता है किससे इलाज करवा रहे हो आप, कि साहब विधा सक्सेना से करवा रहे हैं, तो विधा सक्सेना के पास में जाइए, आप वो इलाज करवाएंगे। ये आवाज़ बंद होनी चाहिए अस्पताल में। अभी पीएमओ साहब के सामने, एक्टिंग साहब और डिप्टी साहब के सबके सामने हमने ये पाबंदी लगा कर आदेश निकलवा रहे हैं। आज ही निकल जाएगा आदेश कि
कोई भी डॉक्टर, चाहे वो किसी से इलाज करवा रहा हो पेशेंट, लेकिन जो मौके पर ड्यूटी डॉक्टर हैं उसको इलाज हर हालत में करना ही पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे था आप किससे इलाज करवा रहे हो, ये लापरवाही बंद होनी चाहिए अमृतपुर में। इसके मतलब चिकित्सक जो है वो लापरवाही, अगर कुछ चिकित्सक अगर लापरवाही कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपसे मतलब कि आश्वस्त करता हूँ, अगर कुछ जो भी लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि ये मेरा एक काम है कि मैं सरकार को लिख के दे सकता हूँ कि मेरे पास इतनी कमी है चिकित्सक की। ये काम मेरा मतलब कि मैं एक कहते हैं मैनेजमेंट जो होता है ना, जो आपके पास रिसोर्सेज उपलब्ध है उससे कैसे काम कराया जाता है। मेरे पास जो उपलब्ध है मैं उसी से काम करवाऊंगा। डिलीवरी केस के हिसाब से यहाँ एडमिट किया था, तो यहाँ से रेफर करने के बाद रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो परिजनों का ये आरोप है कि भी डॉक्टर की लापरवाही से इसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में आज एसडीएम साहब, एएसपी साहब और एमएलए साहब और ग्रामीण जनों के प्रतिनिधिमंडल के बीच में वार्ता हुई, जिसमें लापरवाही के संबंध में कमेटी गठित आज ही कराई जाकर उस जांच शुरू हो जाएगी। साथ में ही मर्ग दर्ज की जाकर इसकी पंचायतनामे की कार्रवाई चालू। गोपाल सिंह जी अपनी पुत्रवधू संतोष को लेकर हॉस्पिटल आए, जो गर्भवती थी। उस समय श्रुति चौधरी मैडम ड्यूटी पे थे, उनकी लापरवाही की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो सभी ग्रामीणों ने मिलकर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि आज हमारे एमएलए साहब शंकर सबने मिलकर इस पर आंदोलन किया। उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में 5 दिन के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उचित कार्रवाई करके हम सबको न्याय दिया गया। इसलिए एमएलए साहब का और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चालू हो जा भाई। अरे लगता है जुड़ने वाला है। जुड़ा। अरे वाह। हाँ, कैसी हो तुम? ठीक हो? अरे यार, इस नेट कनेक्शन की रफ्तार से तो मैं बहुत दुखी हूँ, फिर कट गया। इंटरनेट की महंगी सर्विस और स्लो स्पीड से पाइए छुटकारा। लगवाइए कनेक्शन जे.स्काई रेडीनेट फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस का। जी हाँ, संपर्क कीजिए जे.स्काई टावर, एकता सर्किल, लोडा मार्केट के सामने, ब्यावर। मोबाइल नंबर 92 510 25 302। क्या आप सिर दर्द से परेशान हैं? क्या आपकी पास की व दूर की नज़र कमजोर है? क्या आप कंप्यूटर पर काम करते वक्त थकान महसूस करते हैं? क्या आप मोतियाबिंद से परेशान हैं? तो आज ही चले आए कमल चश्मा घर। हमारे यहाँ जापानी कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच करके नजर व धूप के चश्मे बनाए जाते हैं। सिर दर्द, आंखों से पानी आना, जलन होना, दूर व नजदीक से छुटकारा। कंप्यूटर के लिए ग्रीजाल, ब्लू कट, एंटीक्लिप, प्रोग्रेसिव, ऑटो ग्लास, व्हाइट ग्लास और साथ ही ब्रांडेड कंपनियों में ओपीएम, ली कूपर, फास्ट ट्रैक, वेलोसिटी, सेटमार्क्स, रेबन, आईडी, आइरस आदि कंपनियों के चश्मे उपलब्ध। वे आंखों की सुंदरता के लिए कॉस्मेटिक कलर लेंस, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, हेजल, वायलेट और भी अनेक रंगों में। नजर का चश्मा मात्र 30 मिनट में पाए। बीपीएल परिवारों को नजर के चश्मे बनवाने पर 10% की विशेष छूट। 35 वर्षों से आपकी सेवा में, एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। तो हमारा पता नोट कीजिए, कमल चश्मा घर, हेमलानी मार्केट के सामने, पाली बाजार, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9829065289, 8739811213।